मंत्र योग यूट्यूब चैनल पे मैं भैरवानंद कोलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हमारे आलोचना का विषय है प्रत्यंगिरा सहस्रनाम स्तोत्रम। इसको पाठ करने से क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होते हैं और किस विधान से इसको पाठ किया जाए और इसकी पुरस्चरण किया जाए ताकि भगवती प्रत्यंगिरा की कृपा आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो आज हम मुख्य रूप में माँ प्रत्यंगिरा के प्रादुर्भाव के विषय में बात नहीं करेंगे, हम केवल इनके सहस्र नाम के विषय में ही बात करेंगे। तो देखिए, माँ भगवती प्रत्यंगिरा आदि पराशक्ति का उग्र क्रोध भरा महातामसिक स्वरूप है और ये महाविरोधिनी, अपराजिता, अथर्वन, भद्रकाली, पूर्णचंडी, विजया और निकुंबिला के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो इनका सहस्र नाम हमें प्राप्त होते हैं रुद्र यामल तंत्र में। महादेव ने 10 विद्या रहस्य खंड में भवानी को ये बताया था। ठीक है, आइए जानते हैं इनकी सहस्र नाम पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो महादेव ने इस स्तोत्र की फलश्रुति में जो बताया है उसका ही मैं आपको हिंदी अर्थ में बताऊं। उसमें ये लिखा हुआ है कि इस सहस्रनाम का नित्य जो पाठ करता है, अगर कोई दरिद्र व्यक्ति है तो वो धन को प्राप्त करता है। ठीक है, और रोगी है तो वो रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसको अगर नील ध्वजा पे लिख दिया जाए तो प्रचंड परिवाहिनी विनष्ट हो जाता है। इसको पाठ करने वाले साधक के ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन आदि जो षटकर्म प्रयोग शत्रु के द्वारा किए गए होते वो कार्य नहीं करते हैं और ऐसे साधक दूसरों पर षटकर्म कर सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस सहस्रनाम के और भी बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग जो भगवान महादेव ने फलश्रुति में बताया है वो अनेकों है। इसके पाठ करने से नव ग्रहों के दोष समाप्त होने लगते हैं। एक मनुष्य के जीवन में समस्या 2 ही प्रकार से आती है, या तो तंत्र बाधा से या ग्रह बाधा से। तो ग्रह बाधा से कोई भी ग्रह आपका खराब स्थिति में हो, आपकी कुंडली कितनी ही खराब क्यों ना हो, इसका अगर आप पाठ नियमित रूप से करते हैं तो सभी ग्रह शांत होने लगते हैं आपकी कुंडली पे और आप माँ भगवती की कृपा से बहुत उन्नति के शिखर पर आप जा सकते हैं। ठीक है, और तंत्र बाधा से जो भी मारक प्रयोग किए जाते हैं वो स्वतः ही इसके पाठ करने से विनष्ट हो जाता है। और ये महाविद्या ऐसी महाविद्या है कि ये हर शक्ति को, हर आघात को प्रति आघात करके अपने भक्त का रक्षण करती है। ठीक है, इनके साधक के ऊपर अगर कोई तंत्र भेजता है तो वो उस पर पुनः उसके पास ही ये बैक चला जाता है और उसका ही नुकसान हो जाता है। ठीक है, ये इनकी खासियत है। तो माँ प्रत्यंगिरा शब्द का अर्थ ही होता है प्रति अंग पे निवास करने वाली शक्ति। ठीक है, तो इनके सहस्रनाम के पाठ करने से प्रति अंगों का आपको सुरक्षा होता है और अगर शत्रुओं से आप पीड़ित है तो निश्चित रूप में ये सहस्रनाम आप नित्य पाठ करते, शत्रु कितना ही आपका घातक क्यों ना हो, आपका बाल बांका नहीं कर सकता, जैसा कि महादेव ने इसके फलश्रुति में बताया है। ठीक है, इसके साथ ही महादेव ने ये बताया है कि इस स्तोत्र को अगर कोई लिख करके स्वर्ण में स्थापित करके इसे पुरुष अगर दाहिनी भुजा में धारण कर लेता है तो वो विपुल सिद्धियों की स्वामी बन जाता है। तो अनेकों इस तरीके के प्रयोग महादेव ने बताया है। अब आइए जानते हैं कि स्तोत्रम का पाठ कैसे करना है। सबसे पहले इस स्तोत्रम के जो विनियोग है उसको आपको पढ़ना है। हाथ में जल लीजिए। सबसे पहले आपको या तो काला आसन अथवा लाल आसन पे आपको बैठना चाहिए और काला वस्त्र अथवा लाल वस्त्र आपको धारण करने चाहिए।
ध्यान रखिए, पुरुष जो है वो धोती का उपयोग करे, महिला जो है वो साड़ी का उपयोग करे। आसन आपका कंबल का होना चाहिए, अभाव में आप कुशा के आसन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप माँ भगवती जो प्रत्यंगिरा है उनका चित्र और हो सके तो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र स्थापना कीजिए। यंत्र मास्ट नहीं आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सरसों के तेल का अथवा शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए माँ के सामने, और हाथ में जल लीजिए और इनका जो विनियोग मंत्र है उसको पढ़ के आप जल भूमि पर छोड़ दीजिए। फिर इनका सहस्रनाम का पाठ कीजिए पूरा। बहुत ही सावधानी से पाठ कीजिए, क्योंकि पाठ गलत होने पर विपरीत प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो फलश्रुति है उसको आप पाठ कीजिए। फलश्रुति अर्थात इसको करने से कौन कौन से फल आपको प्राप्त होते हैं वो महादेव ने बताया, उसको आपको पाठ करना है। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और उसको भूमि पर छोड़ दीजिए। फिर दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली से उसी जल को थोड़ा सा भूमि से उठा करके आपको कपाल में तिलक कर लेना है, ठीक है। ये सहस्रनाम पाठ का विधान होता है। इसके अतिरिक्त आप माँ को पुष्प अर्पित कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए जो लोग गुरु दीक्षित है वही इनका पूजन कीजिए। जो गुरु के द्वारा दीक्षित नहीं है या गुरु का अनुमति नहीं है वो इनकी केवल सहस्रनाम ही पाठ कीजिए, ठीक है। इनकी पूजा ना ही कीजिए। और जो लोग गुरु से दीक्षित है वो कर सकते हैं इनकी पूजा, ठीक है। मावे का मिठाई वगैरह आप चढ़ा सकते हैं, लाल पुष्प, लाल चंदन, अक्षत, चावल आदि सात्विक विधान से। और जो लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कीजिए। इनका जो आवरण पूजा वगैरह है वो भी आपको हमारे द्वारा प्राप्त हो सकती है। हमारे द्वारा दीक्षित शिष्यों को ही ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो सहस्रनाम को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़े से भस्म को रख करके सहस्रनाम का पाठ कीजिए भस्म के सामने, तो भस्म जो है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर उस भस्म को अगर किसी मतलब प्रेत, भूत बाधा आदि से ग्रसित, तंत्र बाधा से ग्रसित व्यक्ति पर उसका लेप किया जाए, वो तंत्र बाधा से धीरे धीरे उसकी मुक्ति होने लगती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस भस्म को आप कपाल में अगर धारण करते हैं तो आपको हर कार्य में अत्यधिक सफलता प्राप्त होता है। और जो अचानक विघ्न है, दुर्घटना है, रोग है या वास्तु संबंधित दोष है वो समाप्त होने लगता है आपके जीवन में, ठीक है। तो ये इस सहस्रनाम के बहुत ही अद्भुत कुछ प्रयोग है। और जो हमारे द्वारा इस सहस्रनाम का दीक्षा लेकर के इसका पाठ करना चाहते हो वो व्हाट्सएप कीजिए। और इस सहस्रनाम का PDF गूगल में भी उपलब्ध है, हमारे पास भी उपलब्ध है, वो आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।